हेलो एवरीवन, आप सब अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अभी बहुत कम समय बचा है। कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें, यही रहना चाहिए। ठीक है ना, तो मनोबल किसी का डाउन नहीं होना चाहिए। तो आज अपन पढ़ेंगे रेखा एवं कोण, जिसका एक क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो आप इसके बारे में जानते भी हैं कुछ। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो इनके बारे में आप नहीं जानते हैं। ठीक है, तो पूरक कोण के बारे में आप काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे। पूरक कोण होते हैं, दो कोणों का योग होता है 90 डिग्री। जैसे मान लो एक 30 है तो इसका दूसरा पूरक कोण क्या होगा, 60 डिग्री होगा। ऐसे ही समपूरक होता है। समपूरक कोण है कि दो कोणों का योग 180 डिग्री। ठीक है, जैसे मान लो एक 120 का है तो दूसरा कितने का हो गया, 60 का। दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। और ऐसा समपूरक कोण जो अपने कोण के बराबर हो, दूसरे कोण के बराबर हो, तो वो 90 डिग्री का होता है। ऐसे ही पूरक में पूछ ले, ऐसा पूरक कोण जो अपने पूरक के बराबर हो तो वो 45 डिग्री का होता है। यानी दोनों 45 45 हो गए तो 90 हो गया ना। तो ये पता होना चाहिए आपको। एक होते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं, दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोणों के दो युग्म बनाती हैं वो। ठीक है, तो इसमें ये कोण इसके बराबर है। जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो मैं कह सकता हूँ ए बराबर बी, सी बराबर डी। ये शीर्षाभिमुख कोण है, माप में बराबर होते हैं। ठीक है, एक होता है रैखिक युग्म। रैखिक युग्म का मतलब है कि एक रेखा पे बनने वाले कोण। जैसे ये एक रेखा है, इसके ऊपर बनने वाले दोनों कोण, ये ए ये बी, ये दोनों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट बता रहा हूँ मैं, पर है बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें। ठीक है ना, यानी इसके बिना अपनी प्रश्नावली है ना थोड़ी देरी से समझ में आती है। तो अपन इनके बारे में कुछ जानकारी कर लेना छोटी छोटी, तो उसके बाद में अपन कोई भी कोण बता सकते हैं। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, और एक और बता देता हूँ कि दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काटती है तो इनसे बनने वाले कोण हैं वो 3-4 प्रकार के कोण बनते हैं। जैसे ये दोनों कोण हैं, ये एकांतर कोण है। ठीक है, कौन से कोण, एकांतर कोण। एकांतर कोण माप में बराबर होते हैं, माप में बराबर। ठीक है, और ये कोण है ना, जैसे ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों को संगत कोण भी कहते हैं। ठीक है ना, संगत कोण भी माप में बराबर होते हैं। संगत कोण माप में बराबर। एक ये होता है कि समांतर रेखाओं के एक ही ओर के कोण, यानी इधर के या इधर के अंतः कोण। ये अंतः का मतलब अंदर बने हुए, तो ये अंतः कोण है ना, समांतर रेखाओं के एक ही तरफ के अंतः कोण है, ये 180 डिग्री के होते हैं। ठीक है, यानी संपूरक होते हैं, या कह सकते हैं रेखिक युग्म बनाते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो वीडियो शुरुआत करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, वीडियो में बने रहें, पूरा वीडियो देखें, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका। देखो पहला क्वेश्चन है, ए ओ बी एक सरल रेखा है। ये है सरल रेखा है, मान लो इसका नाम है ए ओ बी। ठीक है, ये ए है, यहाँ ओ है, यहाँ बी है। तो ए ओ बी एक सरल रेखा है जिस पर किरण ओ सी आपतित है। ओ सी ये, ठीक है ना, इसका नाम है ओ सी आपतित है। यदि ए अनुपात बी 2:1 हो तो ए का मान क्या होगा। ए का बताना है कि ए किसके बराबर है। तो ए और बी, ये ए और बी यानी दोनों का योग ए प्लस बी किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। ठीक है ना, तो अपन कह सकते हैं कि ये 2 है, ये 1 है, यानी ये 2x + 1x बराबर 180 डिग्री। तो अपन कह सकते हैं 3x बराबर 180 डिग्री है। तो x बराबर कितना हो गया, 180/3 हो गया, यानी 60 डिग्री हो गया। ठीक है ना, x का मान कितना हो गया, 60 डिग्री। अब आपको कितना बताना है, 2x के बराबर बताना है। ठीक है ना, 2x के बराबर, तो 2x बराबर कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया ना। तो 120 डिग्री आ गया इसका उत्तर सी। ठीक है, इसी प्रकार से अपन जल्दी जल्दी कर सकते हैं। अगर आप कुछ चीज़ें अपने रेखिक युग्म है, ये रेखिक युग्म बना रहे हैं इसलिए 180 डिग्री लिखा है मैंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पी समांतर क्यू, यानी ये पी और क्यू ये समांतर है, तब x का मान बताना। इस x का मान कितना है ये बताना है अपने को। तो देखो अपने ये सीख चुके हैं कि ये जो रेखाएं हैं ना, ये दोनों रेखाएं शीर्षाभिमुख कोण बना रही हैं। तो इस कोण को अपन बता सकते हैं, ये कोण 30 डिग्री का है। ये कोण कितना है, 30 डिग्री का। ठीक है, और ये भी कह सकते हैं कि ये रेखाएं दोनों समांतर है तो ये एक तिर्यक रेखा हो गई। तो तिर्यक रेखा से जब ये कोण है ना, ये दोनों संगत कोण होते हैं, तो ये भी 95 डिग्री का हो गया अपना। ठीक है, तो ये 95 का हो गया। अब आपको बताना क्या है, x का मान बताना है अपने को। तो ठीक है, अभी इधर वाला ये दोनों कोण कैसे हो गए, 95 डिग्री, और इसके सामने वाला कोण ये कोण, तो ये कोण
शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है तो ये भी 95 डिग्री का है, ठीक है। अब ये 95 का हो गया, ये 30 डिग्री का हो गया, तो ये अपन निकाल सकते हैं कि एक रेखीय युग्म बनाएंगे तीनों कोण मिलकर एक रेखीय युग्म बनाएंगे, यानी एक सरल रेखा पे बन रहे हैं, इस रेखा पे बन रहे हैं तीनों कोण। एक तो 30 डिग्री वाला हो गया मान लो है, एक ये 95 डिग्री वाला हो गया, ठीक है। तो ये तो 95 का हो गया आपका, ये हो गया आपका 30 डिग्री वाला, तो ये निकाल सकते हैं अपन एक्स आराम से। ये भी एक सरल रेखा पे बनने वाले कोण है, ठीक है ना। इस सरल रेखा पे बन रहे हैं तो सरल रेखा पे बनने वाले कोण 180 डिग्री के होते हैं, तो 180 डिग्री माइनस 95 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये दोनों मिला के अपन इसमें से घटा देते हैं तो आंसर आ जाएगा अपना, ठीक है। तो ये 125 हो गया, जोड़ने पे 125 ये घटाएंगे तो 55 डिग्री हो रहा है अपना, तो 55 डिग्री उत्तर आ गया, ठीक है। ये रहा ए में, ये ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, यानी ये दो समांतर रेखाएं हैं इनको एक तिर्यक रेखा काटती है, तो उनसे बनने वाले कोणों के लिए उनमें से कौन सा कथन सत्य, सत्य बताना आपको। तो तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले अंतःकोण बराबर होते हैं, अंतःकोण ये होते हैं, ये कोण, ये दोनों अंतःकोण हैं, ये अंतःकोण है, ठीक है ना। तो ये कभी भी बराबर नहीं होते। बराबर कौन से होते हैं, एकांतर कोण और संगत कोण बराबर होते हैं। आगे है एकांतर कोण बराबर नहीं होते, देखो ये कह रहा है नहीं होते, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया अपना, ये सही है नहीं, ये भी सही नहीं है ऑप्शन। तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, ये बात सही है, तो इसका उत्तर सी सही हो गया अपना, ठीक है ना। सी सही हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सी ऑप्शन सही हो गया। और ये क्या कह रहा है फिर, तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले बाह्य कोण बराबर होते हैं, नहीं होते बाह्य कोण बराबर, एक तरफ बनने वाले, यानी ये कोण ये बराबर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोण BAC, ये 30 डिग्री दे रखा है, ABC ये 50 डिग्री दे रखा है आपको, ठीक है। ABC ये 50 डिग्री है, तथा कोण CDE ये 25 डिग्री है, CDE ये 25 दे रखा है। तब कोण आपको बताना AED बताना है, ये AED ये बताना है कितने डिग्री का है, ठीक है। तो देखो ये अपन ये कोण पता चल जाए ना अपने को, तो अपन ये निकाल लेंगे, ये निकालने के बाद में इन दोनों कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है, क्योंकि ये एक त्रिभुज है, ठीक है ना। तो त्रिभुज में दो अंतःकोणों का योग है ना, वो बाह्य कोण के बराबर होता है, तो ये अपन निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये 100 डिग्री का हो रहा है, देखो 50 30 80 100 में से 180 में से घटाते हैं तो 100 डिग्री आ रहा है, ये 100 आ रहा है, तो इधर वाला क्या है, ये भी बाह्य कोण ही है, देखो इन दोनों का योग इसके बराबर है, तो ये बाह्य कोण है, ये 80 डिग्री हो गया, ठीक है। ये 80 डिग्री हो गया यार, ये 25 डिग्री है, तो दोनों को जोड़ के बराबर ये कोण है, ठीक है। तो ये कोण आपका आ जाएगा 105 डिग्री, तो 105 आ गया, 105 डिग्री, कितना आसान है, ठीक है। बाह्य कोण से हो रहा है ये पूरा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सरल रेखाएं AB तथा CD परस्पर बिंदु O पर काटते हैं, यदि AOC 50 डिग्री हो तो BOC बताना आपको, BOC बताना है, BOC ये बताना है। अब ये दोनों कोण देखो रेखीय युग्म बनाते हैं, ये रेखीय युग्म बन रहा है ना, ये रेखीय युग्म, ये 50 है तो ये अपने आप आ गया, 180 में से घटाना है 50, 180 में से 50 घटाते हैं कितना आता है, 130 आ गया, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही हो गया। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, आप ये नहीं समझना कि इतना सरल कैसे, सरल तभी होगा जब आपको रूल्स याद होंगे इनके, ठीक है ना। नेक्स्ट, हाँ तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, OP समांतर RS है, यानी ये OP RS के समांतर है, ठीक है। तो आप ये कोण दे रखा है OPQ 100 डिग्री है, OPQ 100 डिग्री है तथा QRS 140 डिग्री है, ये QRS 140 डिग्री है, तो आपको PQR ये बताना है, ठीक है। तो ये दोनों समांतर है तो इनको आगे बढ़ा सकते हैं अपन इस प्रकार से, इसको आगे बढ़ाएं तो ये भी समांतर ही रहेगी, कहीं भी बढ़ा दो आप समांतर रहेगी, ठीक है ना। तो समांतर रहने के बाद में अपन कह सकते हैं कि ये 140 डिग्री है ना, तो ये कितना हो गया भाई, ये कोण 40 हो गया, दोनों का 180 डिग्री होता है, तो यानी समांतर रेखाओं को काटने वाली तिर्यक रेखाओं के एक अंतःकोण 180 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो ये 40 डिग्री हो गया, ये 40 हो गया, तो ये भी 40 होगा, ठीक है, ये भी 40 डिग्री हो गया। अब क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है ना, ये 40 डिग्री हो गया। अब ये रेखीय युग्म बना रहे हैं, यहाँ पे रेखीय युग्म बना रहे हैं, देखो रेखीय युग्म बना रहे हैं, तो ये कोण कितने डिग्री का हो गया, 100 है, तो ये कितने डिग्री का हो गया, 180 डिग्री का हो गया ना, 180 में 100 घटाया तो। अब देखो ये एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, तो 80 और 20 कितना हो गया, 80 40 120 हो गया ना, तो ये कोण कितने डिग्री का आ रहा है, देखो 60 डिग्री का आ रहा है 180 माइनस 120 बराबर 60 डिग्री। देखो कितना सरल क्वेश्चन है, और ऐसे देखें तो ये निकल ही नहीं रहा, निकलता कैसे, समांतर रेखाएं तो आगे बढ़ाएंगे समांतर रहेंगी ये तो, ठीक है ना। तो ये आपका ऑप्शन बी हो गया, ठीक है। वीडियो को पूरा देखें, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। 7वां क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC में कोण ABC का अनुपात 2 3 4 है, उसमें एक रेखा CD समांतर है AB,
सी डी रेखा है और ए बी के समांतर है, तो कोण ए सी डी कितना होगा, ए सी डी बताना आपको, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन को एक डायग्राम बनाना पड़ेगा इसका, डायग्राम बनाने के बाद ही हल होगा। देखो डायग्राम बनाते हैं, ये एक त्रिभुज हो गया ए बी सी। अब जैसे जैसे बता रखा है वैसे वैसे करना अपने को कि सी डी समांतर ए बी, यानी कि ए बी है ना, इसके समांतर कोई रेखा है सी डी, यानी एक इस प्रकार से एक रेखा खींची जा रही है, ठीक है ना। तो ये कोई डी है, यहाँ कोई बिंदु डी आ रहा है, तो ये रेखा इस रेखा के समांतर है। तो समांतर है, देखो समांतर है, तो ये एक तिर्यक रेखा है, इनको काट रही है, इसका मतलब ये एकांतर कोण बन रहे हैं। ये कोण है ना, ये इस कोण के बराबर हो गया आपका एकांतर कोण बन रहे हैं। तो ये कोण है ना, ये कोण एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये जेड में बनने वाले कोण होते हैं ना, वो एकांतर कोण होते हैं। तो ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, ठीक है। अब अपने को ए निकालना है, ए निकालते सी अपने आप आ जाएगा। तो देखो अनुपात अपने को दिए हैं उसके हिसाब से, तो देखो इसका 1:2 दे रखा है, तो 2/9 गुणा 180 कर लिया मैंने। तो 180 9 से कट रहा है 20 बार, 20 को 2 से गुणा करते हैं कितना हो रहा है 40 डिग्री। तो इसका मान 40 डिग्री आ रहा है इसका। तो ये दोनों एकांतर है, तो ये भी इसका भी 40 ही होगा, ठीक है ना। तो आपको ए सी डी पूछा है, तो ए सी डी हो गया ना, ए सी डी कितने डिग्री 40 डिग्री, ये ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि त्रिभुज ए बी सी में ओ बी और ओ सी क्रम से कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक है, कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक है, ये ओ बी और ओ सी ये समद्विभाजक है, यानी जितना भी बड़ा ये कोण है ना उनका आधा आधा कर देती हैं, ठीक है। तो समद्विभाजक हैं, तो कोण बी ओ सी बराबर है, ये बताना बी ओ सी ये कोण किसके बराबर है, ये बताना अपने को, ठीक है। अपने को ये कोण दिया हुआ है, देखो ये कोण दे रखा है बी ए सी, ये 40 डिग्री का है, ठीक है। तो एक त्रिभुज के कोण कितने होते हैं, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। तो 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री बराबर कितना बच गया, 140 बच गया। अब 140 डिग्री का ये दोनों समद्विभाजक है, 140/2 के हैं, ये समद्विभाजक कर रहे हैं, यानी दोनों 140 के हैं ना, इनके दोनों के समद्विभाजक कर रहा है, ये समद्विभाजक कर रहा है। तो कितने कोण बच गए, 70 डिग्री बच गए, यानी जो अंदर वाले कोण है ना ये दोनों कितने के बच गए, 70 डिग्री के बच गए, ठीक है ना। 70 डिग्री बच गए, तो ये भी एक त्रिभुज ही तो है। अब त्रिभुज है तो 180 डिग्री में से ये 70 डिग्री माइनस कर दो, कितने बच रहे हैं फिर, हैं 110 डिग्री बच रहा है ना, 110 डिग्री। तो 110 डिग्री आ गया एल ओ बी का 110 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बी समांतर सी डी हो तो कोण एक्स का मान क्या होगा, ये एक्स, ठीक है। ये ए बी और सी डी ये समांतर हैं दोनों, ठीक है। तो समांतर रेखाओं के बीच में कोई और भी रेखा खींचे तो वो भी समांतर ही होती है, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन एक रेखा और खींच देते हैं, देखो समांतर, ये एक बिंदु है, कोई दोनों बिंदुओं यहाँ रेखाएं मिल रही हैं, तो इनसे भी अपन कोई रेखा खींचेंगे तो वो भी एक समांतर रेखा होगी, ठीक है ना। तो अब अपन देखो ये कोण 108 डिग्री का है अपना, ठीक है ना। यहाँ से जो रेखा कर रहे हैं ना, तो इस कोण को समद्विभाजन कर रही है, यानी कोई भी शीर्ष से अपन एक रेखा खींचें तो वो क्या करती है, उसको समद्विभाजन कर देती है, ठीक है ना। तो ये कर रही है यहाँ पे, तो ये 108 डिग्री है। अब 180 में से 108 डिग्री घटाएंगे तो ये इधर वाला कोण आ जाएगा, और 180 में से 112 घटाएंगे तो ये कोण आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ देंगे ना, इन दोनों कोणों को, तब ये पूरा कोण आ जाएगा। तो देख लो कितना होता है, तो देखो 180 में से 108 घटाएँ तो ये कितना बच रहा है, 72 डिग्री ये बच रहा है। और 180 में से 112 घटाएँ तो ये 10 में से हो गया, 112 घटाना है 68 डिग्री ये बच रहा है। 72 और 68 को जोड़ दो कितने होते हैं, 140 होते हैं। तो बी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है, बी ऑप्शन एकदम सही हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन है कि कोण ए बी सी में ए पी कोण बी ए सी का समद्विभाजक है। ये ए पी ये है ना, ये बी ए सी का समद्विभाजक है, यानी ये कोण यहाँ से लेके यहाँ तक का ये कोण दोनों बराबर हैं, ठीक है ना, ये कोण दोनों बराबर बन रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बी ए सी का समद्विभाजक कोण एक क्यू बी सी पर लंब है, एक क्यू बी सी पर लंब है, ये एक क्यू है, ये बी सी पर लंब है, ठीक है, यहाँ 90 डिग्री कोण बन रहा है यहाँ। तो कोण पी ए क्यू बराबर है, पी ए क्यू ये कोण बताना इतना सा, ये कोण कितने डिग्री का है। तो देखो ये एक त्रिभुज है अपना, ठीक है ना, त्रिभुज ही बन रहा है अंदर की तरफ, तो त्रिभुज से अपन निकाल सकते हैं इसका कोण, ठीक है। और ये भी एक त्रिभुज बन रहा है यहाँ भी, ठीक है ना। तो त्रिभुज के गुणधर्म से ही करेंगे इसको अपन, ठीक है ना। तो देखो इसके अपन 2-3 तरीके से भी निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखो कैसे भी करके अपन
तो ये कोण क्षेत्र का है, ये 35 का है। तो ये पूरा कोण कितने डिग्री का हो गया, ये पूरा एक त्रिभुज तो है ABC, तो ये पूरा कोण कितने डिग्री का हो गया भाई 35, और ये कितने होते हैं 75, 110 होते हैं ना, तो 110 डिग्री तो ये हो ही गया। अब ये बाकी कितना रह गया 70 डिग्री बाकी रह गया ना। अब 70 में से ये संधिभाजक रेखा है, तो इसका मतलब ये इधर वाला 35 डिग्री का हो गया, ये 35 का हो गया। अब ये भी 35 है, ये भी 35 है, यानी ये दोनों 70 डिग्री के हैं, तो ये कितने डिग्री का हो गया। ये कौन है, नहीं ये इसका भाई कौन है, इस त्रिभुज का ये भाई कौन है ना, तो ये 70 सीधा ही 70 का आ गया, ये 70 डिग्री का आ गया। देखो ये 70 डिग्री का आ गया, ये इधर 90 का है तो इधर भी 90 का हो गया, ये तो ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, ये 90 डिग्री है और ये 70 डिग्री है, तो दोनों मिला के कितनी डिग्री के हो गए 160 डिग्री हो गया ना। अब 160 180 माइनस 160 डिग्री बराबर 20 डिग्री। लो 20 डिग्री उत्तर आ गया 20 डिग्री। ठीक है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, अपनी तैयारी को अच्छे से जारी रखें। किसी भी प्रकार का आपको समस्या आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और मैंने एक वीडियो डाल भी दिया है जिसमें मैंने बताया कि कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो देखें आप।